इस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया कि वो मरकजी हुकूमत से फंड लाएंगे, रियासती हुकूमत से फंड लाएंगे, शहर में चार चांद लगाएंगे, शहर की काया पलट करेंगे। लेकिन और अगर हमको पता चला तो कमिश्नर के खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे और अलावा बैठक के नाम पर उनके हिमायती लोग को लाना, दबाव बनाना। मालेगांव शहर के अंदर जो जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली के अधिवेशन में चारों तरफ से हमले हुए, वोट जिहाद हमारे ऊपर इल्जाम लगा, तो ठीक है, हम वो बर्दाश्त करने तैयार थे ना। हमने वोट दिया, कोई नाकारेंगे नहीं। बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं, हम आरएसएस से डरने वाले लोग नहीं है। शहर डरेगा नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मांग? कारपोरेशन गरीब की जोरू हो गए। कारपोरेशन को लूटने का काम दो लोक प्रतिनिधि, दो अवामी नुमाइंदे कर रहे हैं। एमपी जो मैडम है, उनको मालेगांव शहर की आवाम ने 2 लाख वोट दिया और हमारे बलबूते पर, मालेगांव की आवाम के बलबूते के ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने मैडम। इस उम्मीद के साथ हमने वोट दिया कि वो मरकजी हुकूमत से फंड लाएंगे, रियासती हुकूमत से फंड लाएंगे, शहर में चार चांद लगाएंगे, शहर की काया पलट करेंगे। लेकिन वक्त गुजर गया, अभी तक 1 लाख रुपए का भी काम एमपी मैडम ने नहीं लाया। और यहां पर अलावा बैठक के नाम पर कारपोरेशन में आकर अलावा बैठक लेना और पुराने जो काम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव के पहले के जो काम चल रहे हैं, मेरे हाथ से उद्घाटन क्यों नहीं हो रहा, मुझे उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया जा रहा, असल में बिस्सी उठाने के धंधे। और अलावा बैठक का तो अधिकार है कि नहीं है, मेरा तो सवाल ही है पहले कमिश्नर से। किसको भी अलावा बैठक, अरे मंत्री अलावा बैठक ले सकता है, मुख्यमंत्री अलावा बैठक ले सकते हैं, राज्य मंत्री अलावा बैठक ले सकता है, या आमदार भी लेटर देता मेरी अलावा बैठक, एमपी भी लेटर देती मेरी अलावा बैठक। और अलावा बैठक के अंदर 50 लोग को साथ लाना, ये गैर कानूनी है। अगर कमिश्नर साहब ने अगर अलावा बैठक के माध्यम से अगर कोई भी काम किया गलत, वो गैर कानूनी होगा। और अगर हमको पता चला तो कमिश्नर के खिलाफ हम लोग कंप्लेन करेंगे और अलावा बैठक के नाम पर उनके हिमायती लोग को लाना, दबाव बनाना, चेक हासिल करना, ठेकेदारों की लिस्ट देना कि इसके चेक निकाल दो, इसके चेक निकाल दो, और कमिश्नर पे दबाव बनाकर फंड, तो ये जिनको दोनों अवामी नुमाइंदे जो एमएलए बने, वो बंबई से फंड नहीं ला रहे, ये दिल्ली से फंड नहीं ला रहे, और कारपोरेशन को लूटने के धंधे। हमारे कार्यकर्ताओं को बजट दो, यहाँ 2 कोटी का बजट दो, यहाँ 1 कोटी का बजट दो। अगर कमिश्नर ने बजट का गैर इस्तेमाल किए, किसी के दबाव में आके किए, तो कमिश्नर के खिलाफ में कंप्लेन की जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट का साफ तौर पर जीआर है कि एमपी और एमएलए अलावा बैठक नहीं ले सकते। इसके लिए आज मैं उनको एडवांस इंटीमेशन देने के लिए आया था। उम्मीद है कि कमिश्नर साहब ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाए। वापस से अभी संसद शुरू हो चुकी है, अधिवेशन उसका शुरू हो चुका है। पहले भी उम्मीद थी कि मालेगांव शहर में चल रही एसआईटी की जो जांच पड़ताल है, इस पर खासदार शोभा ताई वहां कुछ बोलेंगे। पूरा सत्र खत्म हो गया, न सवाल लगाया गया, न बोला गया। क्या इस बार उनसे उम्मीद है कि वो शायद इस सदन में वो मामले को उठाए जाएंगे? अभी वो देखे होंगे, उन्होंने सर्वे किए होंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नेशनल हाईवे कहाँ काम चल रहा है, 6 लाइन कहाँ चल रही है, ठेकेदार मिलने नहीं आए, तो उसके लिए जरूर एसआईटी की मांग करेंगे, चौकसी की मांग करेंगे। मालेगांव की आवाम को अब बोलकर कोई फायदा नहीं। मां बहनों को जेल जाना तो चले गए, कई लोगों को जेल जाना तो चले गए, केसेस बन रही है। अब तो हम लोग उनको छुड़ाने का काम कर रहे हैं। जमानत की हम लोग अर्जी दे चुके,
अब ये सिर्फ इलेक्शन आ रहा है, वोट लेने के लिए ढकोसला शुरू हो गया है कि हम भी नुमाइंदगी करेंगे, हमने भी यहाँ लेटर दिया, ये भी बोलेंगे हमने भी सवाल लगाए, लगा नहीं। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम शहर के आवाम को किया जा रहा है और आइंदा भी ये वही करने वाले हैं। आप हमेशा शोभा ताई की मुखालफत करते, उनकी राजनीति की मुखालफत करते कि मालेगांव शहर को कुछ नहीं दिया, लेकिन वही दूसरी पार्टियों के लोग उनकी हिमायत करते, ऐसा क्यों? मेरा जाति मुफाद नहीं है, मुझे कोई फंड नहीं लेना है, कोई ठेका नहीं लेना है, कोई पैसा रुपया लेना नहीं है। जो लोग हिमायत करते हैं उनको स्वार्थ है, उनको उनसे फायदा उठाना है, इसलिए। लेकिन आज मालेगांव शहर के अंदर जो जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली के अधिवेशन में चारों तरफ से हमले हुए और जिहाद हमारे ऊपर इल्जाम लगा, तो ठीक है, हम वो बर्दाश्त करने तैयार थे ना। हमने वोट दिया, कोई नाकारेंगे नहीं। बीजेपी से डरने वाले लोग नहीं, हम आरएसएस से डरने वाले लोग नहीं है, शहर डरेगा नहीं। अरे लेकिन जिसके लिए जिसको वोट दिए, कम से कम मालेगांव के लिए मजबूती के साथ खड़े रह के नुमाइंदगी करना था, एक धरना देना था। ये तो जो हम भुगत रहे ना, ये तो सुबह बच्चों मैडम की वजह से भुगत रहे। लेकिन हम सक्षम है, हम बीजेपी से लड़ने के लिए इतनी ताकत है हमारे अंदर, आरएसएस से लड़ने के लिए ताकत है। ठीक, हम असेंबली में नहीं है, पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन रास्ते पे तो हम हैं, रास्ते पे तो आवाज उठा सकते, रास्ते पे तो हमारा राज है, हम वो जरूर लड़ेंगे उनसे। डिफेंस कमेटी का आंदोलन हुआ, बाकी लोगों ने आके हिमायत की। खासदार मैडम कॉर्पोरेशन में हवा बैठक लेने के लिए आती है, लेकिन आपके आंदोलन को हिमायत देने के लिए भी नहीं आती। हिंदू वोट ना खसक जाए, हिंदू भाई ना नाराज हो जाए, इसके लिए वो नहीं आए होंगे। उसकी जीत का कारण मुसलमानों की वोट रही है और हिंदुओं की नाराजगी की मतलब, जबकि सेकुलर के नाम पर उनको वोट दिया गया था। यहाँ बात अक्सर सच की। मैंने कहा ना कि हम लोग धोखा खा चुके हैं। अगर हम लोगों से हमदर्दी होती, शहर की आवाम से हमदर्दी होती, जिन लोगों ने 2 लाख वोट दिया, तो कम से कम पहला एमपी फंड, दूसरा एमपी फंड में 1 लाख का तो उद्घाटन कर देते। लिस्ट है ना हमारे पास, दुलिया ग्रामीण में। मेरी विचारधारा वो नहीं है, वो बोलूंगा नहीं मैं, लेकिन जो नाइंसाफी हुई ना, हमदर्दी नहीं है। बहरहाल ज़हनियत का पता चलता है, सोच विचार का पता चलता है। डिफेंस कमेटी हमने किसी के सपोर्ट आकर हमको दे, हमारी हिमायत करे, इसके लिए नहीं बनाई। हमारे अंदर ताकत थी, लड़ने का जज्बा है, लड़ सकते, सलाहियत है, इसके लिए डिफेंस कमेटी बनाई हमने। हमारे बलबूते पे बनाई, हमारे बलबूते पे हम लोग लड़ रहे और लड़ते रहेंगे।